के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की कि उनको टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द चेयर उनको बिठाया गया। तो मेरे ख्याल में आप देखें कि ट्रम्प के इलेक्शन जीतने में सबसे पहली बात उनकी हाथ किसका, मेजोरिटी हिंदूज का, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इंडिया के नाम पे उन्होंने इलेक्शन जीते, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने स्टेटमेंट्स जो बेसिकली दी कि मैं सीज फायर करूँगा गज़ा का और उसका इसराइल का, उसके बाद मिडल ईस्ट को आई थिंक सो जहन्नुम बना दूंगा। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं और उन्होंने स्टेप लेके दिखाए भी ओथ लेने से पहले। यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आपने कहा कि इंडियन ओरिजिन ने वाइट हाउस पे हमला किया। देखें, जहाँ पे चाहने वाले होते हैं वहाँ पे ना चाहने वाले दुश्मन भी कह लो, इन सिंपल वर्ड्स के दुश्मन भी होते हैं। यहाँ वो लोग भी होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल इससे लूँगा कि हम पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी, मैं इसकी पाकिस्तान की एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि अगर पाकिस्तानी अवाम में अगर 100% बंदों की रेशो निकाल में से लिया जाए ना, कि 100 में से अगर 80 बंदे किसी काम को पसंद कर रहे हैं और 20% जो है बंदे, 20 बंदे जो हैं वो पसंद नहीं करे, तो देखिए जहाँ पे लाइक पोजीशन होती है वहाँ पे डिसलाइक पोजीशन भी होती है। मैं पहले पाकिस्तान बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपने पूछा कि कुछ मामला बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पे आ रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पे आए हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मदद ज़रूर की है एज अ नेबर कंट्री, ठीक है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा या जो मुल्क आपसे एक बार अलहदा हो चुका हुआ है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में से एक भाई ने अपना घर शिफ्ट कर लिया तो वो कभी उस घर में दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। यही पॉइंट है बेसिकली। बांग्लादेश ने अपना एक अलहदा आज़ाद मुल्क बना लिया हुआ है, तो वो कभी भी पाकिस्तान के साथ ऐसे यूनाइटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको अपने मुल्क के बेनिफिट नजर आएंगे, ठीक है। तो यही पॉइंट है बेसिकली। पाकिस्तान नो डाउट हेल्पिंग हैंड बने, इट्स अ गुड जेस्चर, ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान अपनी स्टेबिलिटी को भी पहले प्रायोरिटी दे। बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने रिसेंटली अपना इनॉग्रेशन यानी कि ओथ टेकिंग सेरेमनी इन द व्हाइट हाउस, एंड हर एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हमें नज़र आया इस व्हाइट हाउस की सेरेमनी में, इनॉग्रेशंस में। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ ऑन द टॉप लिस्ट। FM जयशंकर जी को सबसे पहले कह लें कि पोजीशन सीट दी गई। सेकेंडली अगर देखा जाए तो PM मोदी को भी इन्विटेशन दिया जा रहा है कि आप भी स्प्रिंग में व्हाइट हाउस में आए। एंड ट्रंप ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम बहुत जल्द विजिट करने वाले हैं इंडिया को इन द अपकमिंग मंथ्स। सर क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग देखें तो कायद की मीटिंग भी दिल्ली में भी होने जा रही है, एंड सेकेंडली पाकिस्तान में से एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारे PM वहाँ पर जाएंगे, एक ट्वीट करेंगे, और एक्सपेक्टेशंस होनी भी चाहिए बिकॉज अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के नज़र आते हैं। जो भी बात हो, पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर उसका डिसीजन लेते हैं, तो वाई पाकिस्तानी PM या लोग वहाँ पर इन्विटेशन के तौर पर नज़र नहीं आए हैं। बाकी हर मुल्क का बाशिंदा आपको वहाँ पर दिखाई दिया है। देखिए, आपने जैसे कहा कि हर मुल्क का बाशिंदा वहाँ पे दिखाई दिया, तो मेरे ख्याल में जैसे जहाँ तक मुझे इस चीज़ का आइडिया, वही लोग हैं जिनके एक दुनिया के अंदर नाम है बेसिकली, जिनके मुल्क की इकोनॉमी टॉप 10 में रिकॉर्ड्स में आती है। और उसके अलावा आपने बात की कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की कि उनको टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द चेयर उनको बिठाया गया। तो मेरे ख्याल में आप देखें कि ट्रम्प के इलेक्शन जीतने में सबसे पहली बात उनकी हाथ किसका, मेजोरिटी हिंदूज का, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इंडिया के नाम पे उन्होंने इलेक्शन जीते, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने स्टेटमेंट्स जो बेसिकली दी कि मैं सीज फायर करूँगा गज़ा का और उसका इसराइल का, उसके बाद मिडल ईस्ट को आई थिंक सो जहन्नुम बना दूंगा। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं और उन्होंने स्टेप लेके दिखाए भी ओथ लेने से पहले। उसके बाद जहाँ पर इतनी दोस्ती नजर आ रही है वहाँ पर कुछ अलार्मिंग सिचुएशंस भी हैं। रिसेंटली एक इंडियन ओरिजिन ने अटैक किया व्हाइट हाउस पर, उसको 8 इयर्स की कह लें कि कैद सुनाई गई है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 1200 और 1500 या अबाव 15,000 में भी यू कैन से जो इंडियंस हैं वहाँ पर, उनके लिए एक टेंशन की घंटी बजी हुई है। क्या कहना चाहते हैं कि ट्रंप के आने से क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? बिकॉज ट्रंप बिलीव इन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मेक डॉलर ग्रेट अगेन। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आपने कहा कि इंडियन ओरिजिन ने वाइट हाउस पे हमला किया। देखें, जहाँ पे चाहने वाले होते हैं वहाँ पे ना चाहने वाले दुश्मन भी कह लो, इन सिंपल वर्ड्स के दुश्मन भी होते हैं। यहाँ वो लोग भी होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल इसलिए लूँगा कि हम पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं इसकी पाकिस्तान की एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि अगर पाकिस्तानी अवाम में अगर 100% बंदों की रेशो निकाल में से लिया जाए ना, कि 100 में से अगर 80 बंदे किसी काम को पसंद कर रहे हैं और 20% जो है बंदे, 20 बंदे जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे, तो देखिए जहाँ पे लाइक पोजीशन होती है वहाँ पे डिसलाइक पोजीशन भी होती है। जहाँ पे लोग पसंद करते हैं वहाँ पे लोग नापसंद भी करते हैं, वहाँ पे लोगों के खिलाफ भी होते हैं। अब हम नेगेटिविटी को क्यों देखें, हम देखें पॉजिटिविटी को। आप देखें कि जैसे मैं बात करता कि इंडिया के साथ उनके कई प्रोजेक्ट्स अमेरिका के आने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। क्यों अच्छे नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया जो है चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इसके अंदर ट्रंप की एक साजिश है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, घोड़ों की हमेशा एशियन मुल्कों को लेकर साजिश ही रही है कि कभी उसके ऊपर हमला करवा दिया थ्रू अनदर कंट्री, कभी किसी मुल्क के ऊपर हमला करा दिया थ्रू अनदर कंट्री। अब देखें जो इंडिया बांग्लादेश के मामला हैं वो भी मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक अमेरिका के थ्रू ही हैं। अमेरिका ने ही बांग्लादेश को उस रास्ते पे लगाया हुआ है कि आप लोग इंडिया के साथ नोकझोंक लगा रखो, नहीं तो एक हंसता खेलता मुल्क कैसे अपने पाँव पे खुद को लाड़ी मारेगा। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे आऊँगा कि इंडिया, मैं जो बात करता कि इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है 2025 के अंदर, और इंडिया चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर इंडिया चाइना कंबाइन हो गए, कोलैबोरेशन में आ गए, तो मेरे ख्याल में अमेरिका की सुपर पावर ख़तरे में है। इसी वजह से अमेरिका की साजिश है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को साथ ताल्लुकात बना के इंडिया को सुपर पावर बनने की तरफ ना आने दे। और जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिका जो है या गोरे मुल्क जो है वो हमेशा। यहाँ पर पाकिस्तान की भी बात करते हैं, पाकिस्तान भी कुछ कदरे बेहतर नज़र आ रहा है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को सपोर्ट करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है, दोनों आपस में मिल रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं, और यहाँ पर अमेरिका का क्या रोल प्ले होगा? बिकॉज अमेरिका ने अपना तो प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लिया है, इलेक्ट हो गया है, उनका आगे फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है फॉर द पाकिस्तान स्पेशली, कि पाकिस्तान को क्या कुछ फेस करना पड़ेगा इफ ट्रंप इज बैक, और पाकिस्तान कुछ सिचुएशन सुधरती हुई दिखाई देगी आपको? अच्छा, मैं पहले पाकिस्तान बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपने पूछा कि कुछ मामला बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पे आ रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पे आए हैं। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मदद ज़रूर की है एज अ नेबर कंट्री। ठीक है, देखें मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा या जो मुल्क आपसे एक बार अलहदा हो चुका हुआ है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में से एक भाई ने अपना घर शिफ्ट कर लिया तो वो कभी उस घर में दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, यही पॉइंट है बेसिकली। बांग्लादेश ने अपना एक अलहदा आज़ाद मुल्क बना लिया हुआ है, तो वो कभी भी पाकिस्तान के साथ ऐसे यूनाइटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको अपने मुल्क के बेनिफिट नजर आएंगे। ठीक है, तो यही पॉइंट है बेसिकली। पाकिस्तान नो डाउट हेल्पिंग हैंड बने, इट्स अ गुड जेस्चर। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान अपनी स्टेबिलिटी को भी पहले प्रायोरिटी दे, और नो डाउट कहीं ना कहीं नज़र आ रही चीज़ों में रद्दोबदल नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट जो हमारी चल रही है, शरीफ प्रधान की गवर्नमेंट जो चल रही है, उसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजिंग देने को मिल रही है। जैसे आप कह लें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे लें, रोड्स एटसेट्रा। तो मेरे ख्याल में आपको इसके साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर भी काम करना चाहिए, और साथ साथ लोगों को शऊर देना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ को इस तरह बनाना चाहिए। देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में शऊर नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, मैं लेकिन हाँ यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा कि टैलेंट जितना मर्जी हो, जब अब आपके अपर तबके की, अपर लेवल की जो सपोर्ट है वो ना मिले तो टैलेंट ज़ीरो है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे देखें कि इंडिया के अंदर एक लो स्टैंडर्ड घराने का लड़का, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसने एक अपने लोकली मैन्युफैक्चर हेलीकॉप्टर बनाया और उसको इतना प्रमोट किया गया। आई वाज थिंकिंग कि आप कहेंगे कि इंडिया से रिसेंटली जो बड़ा वायरल हुआ लड़का, क्या नाम है उसका, पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। देखिए ये सिचुएशंस चलती हैं, ये समझ लेंगे। मेरे ख्याल में ये जो एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पे कहूँगा, प्यार की कोई नज़र नहीं होती। ठीक है, प्यार का कोई लेबल नहीं होता। ठीक है, प्यार आप किसी से भी कर लेते हो, तो लेकिन ये है कि हाँ आपको देख पड़ताल करनी चाहिए कि आपके जो दोनों आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। देखें, अब आप बादल बाबू की आई थिंक सो बात कर रही हैं, और उसको प्यार हो गया सिंध में, कराची में एक लड़की सना गुल आई थिंक सो नाम उनका, उससे देखें प्यार, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट कि आप एक लीगल प्रोसेस होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको भी फॉलो करें। अब हर मुल्क के एक अपने प्रोटोकॉल्स हैं, हर मुल्क की एक अपनी जो है सिचुएशंस हैं। फॉर एग्जांपल हर मुल्क का अपना एक बॉर्डर लाइन है, आपने बॉर्डर लाइन अगर क्रॉस करनी है तो आपके पास परमिट होने चाहिए, आपके प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनको वापस भेज दें? क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा एक अच्छे ताल्लुकात दिखाती है भारत के साथ, जो भी भारत से लाइक अगर हम लोग बात करें अभिनंदन की, तो उनको बहुत बाइज्जत तरीके से वापस भेजा गया, इनको भी भेजना चाहिए, उस लड़की से शादी करा देनी चाहिए। देखिए मेरे ख्याल में जो ये सीमा
2.0 डाउनलोडिंग हो रही है या 20 ज़रा लोडिंग चल रही है? देखिए मेरे ख्याल में जो मेरा पर्सपेक्टिव इसके ऊपर है वो यही है कि आपने अभिनंदन को वापस किया, ठीक है। वो एक आपका गुड जेस्चर था। वो आपने बताया कि भाई हमारे मुल्क में इतनी रडार्स हैं, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी इतनी कैपेबल है कि आपका कोई जहाज़ भी 10 मील दूर से भी अंदर आए ना तो हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये आपका ये इलीगल तौर पे बॉर्डर क्रॉस करके आया और ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये रो एजेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको उसकी पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान से कोई इलीगली जाए तो उसके ऊपर भी इंडिया वाले जांच पड़ताल करेंगे, सीमा हैदर की बात देखिए। जांच पड़ताल करेंगे। एग्जैक्टली मैं यही बात करने लगा, सीमा हैदर को उन्होंने आईएसआई का एक एजेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको आईएसआई का एजेंट या रो का एजेंट डिक्लेयर करने से पहले सिटीजनशिप दे देनी चाहिए उनको? नहीं, डिक्लेयर करने से पहले किसी को भी एजेंट आपको उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस इशू की वजह से है, किस वजह से है। हाँ, अगर तो वो असाइलम लेने आया तो मेरे ख्याल में उसको आपको पहले पूरा ट्रस्ट में लाना चाहिए, उसके बाद कोई स्टेप लेना चाहिए। नहीं तो मेरे ख्याल में अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि उसको जेल के अंदर बंद किया और मारने वाला एक मौत की सिचुएशन है उसके लिए। तो मेरे ख्याल में आपको ये देना चाहिए कि आप गुड जेस्चर जो है, हाँ ये एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आप किसी भी मुल्क के अंदर इलीगल तौर पे आए हो। तो देखिए एग्जैक्टली मैं यहाँ डंकी लगा के अगर फर्ज करें, लेकिन प्रॉब्लम ये कि सीमा हैदर ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया था, ये लड़की ने इनकार कर दिया। यही तो पॉइंट है। मैं अगर यहाँ डंकी लगा के तुर्की जा रहा हूँ ना तो मैं अगर रास्ते में पकड़ कर तो मुझे शूट कर देंगे, मार देंगे। इसी तरह क्योंकि मैं वो इलीगल जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह वो इंडियन जो है, हमारा जो भाई जो भी है, ठीक है, वो एक इलीगल तौर पे पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये उसको ये शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, एयरफोर्स है, जो भी फोर्स है पाकिस्तान की, चाहे बॉर्डर फोर्स है, उसने शूट नहीं किया अभी तक। आपको ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत है। आपको इलीगल तौर पे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, आपको अप्रूवल लेना चाहिए था पाकिस्तान आने का। अगर आपको अप्रूवल मिलता तो आप 100 दफ़ा आते विजिट करते पाकिस्तान को, इंजॉय करते पाकिस्तान में। लेकिन आप इलीगल तौर पे आए हो, ये आपको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए और वो आपको आई थिंक सो मिल चुकी है, ठीक है। अब जहाँ तक रही बात कि उसको जो रो एजेंट डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, तो देखें अगर तो वो वाकई ही रो एजेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें इस चीज़ का भी कंफर्म आइडिया नहीं है। अगर तो वो वाकई रो एजेंट है तो उसको फिर भी सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा दे के आप उसको उसके मुल्क के हवाले कर दें और उसके मुल्क को ये चेतावनी दें, ये उसके मुल्क को अलर्ट करें कि भाई ये अभी हमने छोड़ दिया, अगली दफ़ा कुछ ऐसा हुआ तो हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको लड़की का क्या करना है? लड़की के ऊपर मैं आता हूँ। लड़की का ये करना है कि देखें, लड़की से आप बहस नहीं कर सकते, लड़की को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, लड़की को आप समझा नहीं सकते, ठीक है। अब एक तरफ लड़की ने स्टांस दे दिया कि मैं इसको जानती नहीं हूँ, तो लड़के को तो फिर इनको चाहिए था शूट करते थे। लेकिन इनका ये एक दोस्ताना रवैया पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तानी एजेंसीज का कि उन्होंने इसको अभी तक सेफ एंड पे रखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे मैं ये एक बात ज़रूर बार बार करूँ कि उसकी अगर सज़ा इतनी है कि 10-15 दिन आपने उसको अलर्ट कर दिया कि भाई हमारे मुल्क की भी सिक्योरिटीज़ इतनी अलर्ट हैं, इतनी तेज़ हैं कि वो आपको मारनी नहीं है, आपको अभी जेल के अंदर दिया, सज़ा की, आपको ये चीज़ का एहसास दिलाया कि आप इलीगल किसी मुल्क में आए हो, तो ये सज़ा उसको दे के अलर्ट करके उसके मुल्क की गवर्नमेंट को अलर्ट करें कि भाई ये इस दफ़ा हम दे रहे हैं वापस, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। इसके अलावा मेरे ख्याल में और कोई हल नहीं है, क्योंकि देखिए इंसानियत का मुद्दा अगर रखा जाए आगे तो इंसान को इंसान की केयर करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर तशद्दुद और शूटिंग, गोलियां मार पिटाई होनी चाहिए। हाँ, आप इंसानियत का मुद्दा भी आगे रखो, आप भाईचारे का मुद्दा भी आगे रखो, आप दोस्ती का मुद्दा भी आगे रखो।